जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। इस्तीफे का कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बताया है। लेकिन जिस तरह से धनखड़ के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध ली, कहीं कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, एकदम खामोशी छाए जाने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि ये कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन की कार्रवाई में जगदीप धनखड़ बेहद सहज दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद स्थितियां खराब होना शुरू हुई। ये स्थिति उनके स्वास्थ्य को लेकर नहीं बल्कि सियासत को लेकर मानी जा रही है। और रात होते होते अचानक खबर आई कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने रात को इस्तीफा दिया। नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने राज्यसभा में अपनी फेयरवेल स्पीच तक नहीं दी। बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर खामोशी छाई रही। पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन धनखड़ पर टिप्पणी नहीं की। बाद में खबर आई कि राष्ट्रपति ने धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री का एक ट्वीट सामने आया। ऐसे में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सवाल किया कि आखिर धनखड़ के इस्तीफे का कारण क्या है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि धनखड़ और सरकार जस्टिस वर्मा के मामले में आमने सामने आ गए थे। विपक्ष की तरफ से जस्टिस वर्मा के खिलाफ दिए गए महाभियोग प्रस्ताव को धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था। ये खबर आते ही सरकार और उपराष्ट्रपति आमने सामने आ गए। धनखड़ की अध्यक्षता में होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते ये बैठक ही नहीं हो पाई। उसके बाद धनखड़ को इस्तीफा ही देना पड़ गया। खबर है कि सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को कुछ समय तक चर्चाओं में रहने दिया जाए, जिससे सरकार को न्यायपालिका के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करने का मौका मिल जाए। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाई के पहले दिन जिस तरह से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला बोला और धनखड़ ने खड़गे को भाषण देने से नहीं रोका, जिससे बीजेपी नाराज हो गई। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने तो खड़े होकर यहां तक कह दिया कि उनका बयान रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा, जबकि ये अधिकार नड्डा का नहीं बल्कि धनखड़ का है। एक तरह से ये माना जा सकता है कि सरकार के दबाव में धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा है और इसलिए धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।